हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण आपको टॉपिक है जो आपको संविधान के भाग हैं उसको आपको जितने सारे भाग हैं अर्थात आपको जितने मूल रूप से आपको 22 भाग थे और आज की डेट में आपको 25 भाग हुए हैं। सहकारिता विभाग को डाल दिया जाए तो आपको टोटल आपको 26 भाग हो जाते हैं। तो सारे भाग को यानी एक एक करके अलग अलग भाग में ये जितने सारे आर्टिकल्स है उसके साथ में जो जुड़े हुए हैं वो सारे आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भाग वन से, और इसमें जितने यानी भाग वन में जो आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, जो आर्टिकल दिए गए हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको भाग 2 में आएगा। इसी तरह करके हर एक भाग अलग अलग करके एक आपको लेक्चर में उसको तैयार किया जाएगा। मैं ये बता दूं जैसे कि इसके जस्ट पिछले जो आपको क्लास जो हुआ है ये आपको डायरेक्ट आपको भाग 20 के बारे में पढ़ाया गया था। उसको भाग 20 इसलिए पढ़ा दिया गया है क्योंकि जितना सारा भाग है इसमें कहीं ना कहीं आपको साधारण बहुमत के बारे में मिलेगा, विशेष बहुमत के बारे में मिलेगा, या आपको विधेयक हुआ, बिल हुआ, या आपको अधिनियम हो गया, एक्ट हो गया, या आपको कानून कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि इसमें जितने सारे भाग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको रिपीट होते रहेगा, इसलिए सबसे पहले उस भाग को हम पढ़ा दिए हैं। जो दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेंगे। वो वीडियो देख लेने के बाद ये जितना सारा भाग हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो यहाँ से डाला जाएगा वो आप तक पहुँच सके। ठीक है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा जैसे मान लीजिए कि आप फ्रेशर हैं, नए रूप से आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, PCS का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं या आपको इंटर पास आउट हुए हैं तो आपके लिए समझिए सुनहरा अवसर है। इस चैनल से आपको जुड़िए और अभी यानी शुरू ही हुआ है, लगभग आपको कुछ वीडियो लगभग आपको 30 या 35 वीडियो डाला गया है। तो आप यहाँ से जुड़ जाते हैं तो यहाँ से आगे जितना सारा वीडियो डाला जाएगा वो आप उसको देखते जाएंगे और तैयारी करते जाएंगे तो आपको तैयारी में सहूलियत होगा और आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अच्छा से कवर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला हम आज पढ़ेंगे क्या, तब भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से यानी अगला जितना इसका आपका लेक्चर आएगा वो हर लेक्चर यानी एक एक भाग का होगा। तो ये पहला भाग है और इस भाग में जो विषय को रखा गया है वो विषय है क्या, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे मान लिया आपको सेकेंड भाग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, तो नागरिकता के बारे में होगा, यानी नागरिकता को उसमें रखा गया है भाग 2 में। जैसे भाग 3 में उसमें कौन सा है, तो आपको मौलिक अधिकार है। एक और चीज मैं बता दूं, ये किस भाग में कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है, ये टोटल आपको 26 से 25 जो आपको भाग है अर्थात 25 है, उसमें सहकारिता को जोड़ने पे 26 हो जाता है। तो ये जितने सारे भाग है इसको कवर करा दिया गया, बस उसमें बताया क्या गया है कि किस भाग में किसको रखा गया है, ये चीज पढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ से पढ़ना क्या है कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और उस आर्टिकल्स में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में डिटेल रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहला भाग क्या है, भाग 1 है और इस भाग 1 में क्या चीज रखा गया, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र रखा गया। और इसमें आर्टिकल जो आएगा वो आर्टिकल आएगा 1 से 4 तक। क्या आएगा, यानी भाग 1 हो गया और इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और फिर इसके बाद का इसमें आर्टिकल जो आता है यानी अनुच्छेद जो आता है ये 1 से 4 तक आता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है, ये सबसे पहला आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो ये एक यानी पहला आर्टिकल में जो है ये भारत जो है ये राज्यों का संघ है। यानी पहला आर्टिकल में बताया गया है कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है, तो भारत क्या है, सॉरी आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, तो राज्यों का संघ है और जिसको यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे भारत सरकार ने जो आपको संविधान जब बना तो भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को अडॉप्ट किया गया। 2 चीज होता है, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। क्या होता है, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। इसका दोनों का देखा जाए तो संघ के ही दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो आपको अर्थ जो होगा
वो आपको संघ होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा अंतर इसमें है। यानी जब भारतीय संविधान जब बना तो इसमें आपको फेडरेशन के जगह पे आपको यूनियन शब्द को एडॉप्ट किया गया। जैसे अमेरिका और देश है, यहाँ पे क्या है, फेडरेशन शब्द को लिया गया है। तो अब यहाँ देखना है कि यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये अगर कोई देश यूनाइट है, मतलब यूनियन है, उस देश में अगर यूनियन उसको एडॉप्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने सारे स्टेट्स हैं वो किसी समझौता के परिणाम नहीं है। यानी कि किसी समझौता के साथ वो उस देश के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि कभी समझौता से अगर बाहर कोई बात हो तो फिर उससे निकल के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी यूनियन में जो होता है, जितने राज्य जो होते हैं जो उसके यानी उसके संघ में जुड़ के जो रहते हैं, वो कभी भी उस देश से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कोई एग्रीमेंट बन के वो राज्य उसमें आया है जो उसके अनुरूप और कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर उससे बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहाँ पे, तो यूनियन में। लेकिन जैसे फेडरेशन जो है, यहाँ पे क्या कोई ना कोई एक समझौता है, उस समझौता का परिणाम से ही उस देश का समझिए कि उस देश का निर्माण हुआ है। जैसे अमेरिका है, उसमें जितने सारे प्रांत हैं वो सब मिल करके एक समझौता करके उस देश में जुड़े हुए हैं और उसके साथ में है। तो फेडरेशन में क्या है कि ये कभी भी चाहे तो ये उससे अलग हो सकते हैं, बस अंतर यही है। यूनियन में क्या है कि वो राज्य उस देश से अलग नहीं हो सकता है, और फेडरेशन में क्या है तो राज्य चाहे तो उस देश से बाहर यानी निकल सकता है, वो यानी उसका खुद का अपना अधिकार है। लेकिन आपको यूनियन में ऐसा नहीं है, आपको अपने से कभी कोई बाहर नहीं निकल सकता है, अर्थात कोई राज्य जो है उससे स्वतंत्र नहीं हो सकता है उस देश से। यही अंतर है। तो भारतीय संविधान में आपको यूनियन शब्द को एडॉप्ट किया गया है, बस यही याद रखना है। और यूनियन का मतलब ये है कि आपको ये कभी भी उस देश से अलग अपने से नहीं हो सकता है, अपने स्वतंत्र नहीं हो सकता है। एक और बात ये है, जैसे मान ली बेरुवाड़ी वाद समय जब आया था तो न्यायालय में जब बात पहुंचा तो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे कि क्या जैसे भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र जो है वो मान लीजिए ऐसा तो प्रावधान है कि बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन कोई ऐसा परिस्थिति है कि उसके द्वारा इस देश से बाहर निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे ये बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कि भारत में आपको राज्यों का निर्माण होता है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन होता है, या उसके नाम में परिवर्तन होता है, तो साधारण बहुमत से प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। यानी साधारण बहुमत से संशोधन करके कानून बना करके उसका चाहे परिवर्तन करना हो, या उसके क्षेत्र में, या चाहे नाम में परिवर्तन करना हो, या स्टेट का निर्माण करना हो, ये सब चीज हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी देश यानी किसी दूसरे देश को देना है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको संविधान संशोधन आपको 368 के तहत ये कानून बना करके उसको दिया जा सकता है। जैसे बेरुवाड़ी जो संघ क्षेत्र जो था उसको आपको एक संघ बना करके यानी 368 के अधीन जो है आपको पाकिस्तान को दिया गया था। तो वही चीज़ है, यानी यूनियन में अपने से कोई अलग नहीं हो सकता है, और फेडरेशन में क्या होता है वो कोई अलग हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, भारत का राज्य क्षेत्र किधर पड़ता है, राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, इसको हम एक तरह से देख लेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में जैसे सबसे पहला है, तो सबसे पहला आ जाएगा राज्य, दूसरा आ जाएगा क्या, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित से जिसको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, और तीसरा जो हो जाएगा ये अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। यानी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राज्य क्षेत्र जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इस राज्य क्षेत्र में राज्य तो आएगा ही, साथ ही साथ संघ शासित क्षेत्र भी आएगा, और उसके द्वारा उस देश यानी भारत के द्वारा यानी विदेशी कुछ खंड को, भूखंड को यानी अपने देश में जब समाहित किया जाता है यानी उसको अर्जित किया जाता है, तो वो भी अर्जित क्षेत्र जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। ठीक है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे देश देखेंगे जो आपको दूसरे देश के उसको अर्जित करके देश में मिलाया गया है, तो आपको अर्जित क्षेत्रों कहा जाता है। और राज्य है तो उसको राज्य हो जाएगा, संशासित क्षेत्र हो जाएगा, और तीसरा में अर्जित क्षेत्र है। तो
तो इसमें हम देखेंगे भारत के पास कितने, आज के डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है आपको आर्टिकल 1। यानी आर्टिकल 1 में क्या था? तो राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन जो वर्ड जो है इसका अर्थ क्या होता है यहाँ हम लोग देखे हैं। और साथ ही साथ एक यूनियन और फेडरेशन दो चीज होता है। जो अमेरिका में फेडरेशन वर्ड चलता है लेकिन इंडिया में यूनियन। और दोनों में क्या अंतर हम लोग देख लिए हैं। साथ ही साथ जैसे भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है ये हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा आता है? एक होता है राज्य आता है, दूसरा संघ शासित क्षेत्र आता है, और तीसरा क्या है? तो आपको अर्जित क्षेत्र आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए इसके फिर उसके बाद जो है ये आर्टिकल दूसरा आता है। क्या है? आर्टिकल दूसरा, यानी इसमें क्या प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें जो है जैसे विदेशी क्षेत्र को हम कह सकते हैं, विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको वैसा क्षेत्र है जो को भारत के बाहर हो और उस क्षेत्र को जब भारत में मिलाया जाता है, यानी अर्जित क्षेत्र, यहाँ पे जो अर्जित क्षेत्र जो है उस अर्जित क्षेत्र को जो भारत में जब मिलाया जाता है तो आपको आर्टिकल 2 के अंतर्गत मिलाया जाता है। यानी इसके तहत कानून बना करके, इसके तहत यानी आर्टिकल 2 के तहत कानून बना करके इस अर्जित क्षेत्र को यानी ऐसे क्षेत्र को जो विदेशी क्षेत्र है उसको भारत में मिलाया जाता है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 2 में किया गया है। एक चीज और यहाँ पे जरूर जानिएगा आप लोग, जो आपको अर्जित क्षेत्र जब आता है यानी दूसरे देश से अपने देश में जब आता है वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो संविधान में संशोधन जो होता है वो आपको साधारण बहुमत के द्वारा होता है। इतना याद रखिएगा आप लोग। यानी जैसे मान ली हम लोग के देश में कि दूसरे देश से किसी भूखंड को अपने देश में जब मिलाया जाता है तो उस समय जब संविधान संशोधन होता है वो आपको क्या होता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा ये संशोधन करके यानी कानून बना करके उस क्षेत्र को अपने देश में मिलाया जाता है। तो ये इतना याद रखिएगा। आर्टिकल 1 में ये राज्यों का संघ है यानी यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें यूनियन और फेडरेशन का अर्थ देखिए हम लोग। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इतना आता है। फिर उसके बाद आपको आर्टिकल 2 जो हम लोग पढ़े हैं तो इस आर्टिकल 2 में ये क्या है? तो विदेशी क्षेत्र को यहाँ लिख सकते हैं। विदेशी क्षेत्र को जब भारत में मिलाया जाता है तो उस समय क्या होता है कि साधारण बहुमत के द्वारा कानून बनाकर मिलाया जाता है। और ये प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? तो आपको आर्टिकल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा। उसी तरह से ये आर्टिकल 3 जो है इसमें जो है ये भारत के अंदर, याद रखिएगा लोग, भारत के अंदर किसी राज्य का निर्माण होता है राज्य का निर्माण या राज्य के सीमा में परिवर्तन या राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए, सीधा से समझिए आप लोग। यानी आर्टिकल 2 में क्या था
विदेशी क्षेत्र जो था, जो अर्जित किया जाता था, वो आपको भारत में मिलाने की जो प्रक्रिया बनते थे वो साधारण बहुमत के द्वारा बनते थे। और ये जो आपको आर्टिकल 2 में दिया गया है। आर्टिकल 3 में क्या है, वो भारत के अंदर और आपको राज्य बनाना हो या समझिए मतलब नया राज्य बनाना हो या आपको किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या साथ ही साथ समझिए कि राज्य का नाम चेंज करना हो, तो ये प्रावधान जो है कहाँ पे आर्टिकल 3 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद किस में दिया गया है, 3 में। अब इसमें एक चीज दिया है, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए जैसे मान लीजिए किसी राज्य का आपको नाम परिवर्तित करना हो या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले उसका प्रस्ताव भेजा जाता है किसके पास, तो आपको राष्ट्रपति के पास। और फिर उनकी आज्ञा जब मिल जाती है, यानी उनकी अनुमोदन के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति भेजते हैं उस संबंधित उस राज्य के पास, जिस राज्य में का आपको क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है या उसके नाम में चेंजेस किया जा रहा है, तो उस राज्य में भेजा जाता है। अब उसका एक टाइमिंग जो होता है कि राष्ट्रपति खुद उसको फिक्स करके भेजते हैं कि इसका इतने दिन के अंदर जो है आप इसका जवाब दे दीजिए। तो फिर जब उस राज्य में जब जाता है, तो उस राज्य में जाता है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाएगा तो राज्य वाले मना कर देंगे तो ये आपको परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस राज्य को भेज दिया जाता है, उसका आपका उसका विचार जो है वो हाँ में हो या ना में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस वहाँ पे भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको संसद जो है इस पे क्या होता है, कानून बना करके उसके आपको क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, उसके या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, वो आपको कानून बना करके संसद कर लेती है। तो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के पास उस प्रस्ताव को भेजा जाता है, फिर उनके द्वारा आज्ञा मिल जाने के बाद वो राष्ट्रपति खुद क्या करते हैं, उसको संबंधित राज्य के पास भेजते हैं। फिर वहाँ से जो वहाँ भेज दिया जाता है तो राज्य अपना जो भी देना होता है, हाँ में या ना में जो जवाब देना होता है वो देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको संसद जो है वो आपको कानून बना करके आपको उस नया राज्य का निर्माण करना हो या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, ये सारी प्रक्रिया जो है आपको साधारण बहुमत के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, साधारण बहुमत के द्वारा कानून बना करके उस राज्य में चाहे आपको सीमा परिवर्तन करना हो या नाम परिवर्तन करना हो या आपको नया राज्य बनाना हो, ये चीज आपको कर लेती है। तो पहला में क्या था, ये राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है, तो आपको विदेशी क्षेत्रों को अर्जित किया जाता है, तो उसका प्रावधान 2 में किया गया है। आर्टिकल 3 में क्या किया गया है, तो आपको जैसे मान लीजिए भारत के अंदर की बात है, क्योंकि ये आर्टिकल 2 में भारत के बाहर की बात थी, यानी भारत के बाहर के क्षेत्र को आपको अंदर लाया जाता था भारत में। लेकिन आपको आर्टिकल 3 में क्या है, तो भारत के अंदर में जो राज्य है उससे ये संबंधित है, चाहे नया राज्य बनाना हो या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे है, तो आपको आर्टिकल 3 में है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे आर्टिकल ये क्या 4। अब इसमें क्या दिया गया है देख लेंगे हम लोग। इसमें क्या है, तो इसमें है जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये जो आपको परिवर्तन जो हो रहा है यानी कानून जो बन रहा है यहाँ पे, देखिए एक और चीज बता दें, ये कोई भी काम होता है तो बिना संविधान में संशोधन किए हुए काम में नहीं होता है। सबसे पहले संशोधन करना पड़ता है, तब उसके बाद चाहे अर्जित क्षेत्र को मिलाइए या नया राज्य बनाइए या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करिए या उसके नाम में परिवर्तन कीजिए, हर हाल में संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ये संशोधन जो है आपको साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 4 में यही दिया गया है कि आपको आर्टिकल यहीं पे लिख देते हैं, आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 के द्वारा जो संविधान संशोधन हो रहा है
संशोधन है हुआ है वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह स्पष्ट किया गया है। यानी आर्टिकल 4 में स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में जो कुछ संविधान संशोधन हुआ है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। पिछले क्लास में पढ़ाए हैं कि जो आपको संशोधन जो होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन जो होता है वो आपको 368 के अंतर्गत ये नहीं आता है। अब 368 के अंतर्गत ये कौन कौन से संविधान संशोधन आते हैं, तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन वाले जो है ये सिर्फ आपको 368 के अंतर्गत आता है। एक बार और इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे 368 जो है ये संविधान संशोधन जो होता है एक होता है साधारण बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का समर्थन। ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो ये चीज बता रहा है कि यानी आर्टिकल 2 एवं 3 के द्वारा जो संशोधन हुआ है ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात आपको 368 के अंतर्गत जो आपको संविधान संशोधन होता है वह सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, यही 2 आपको प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन का ये 368 के अंतर्गत आता है, लेकिन साधारण बहुमत इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यही स्पष्ट किया गया है कि भाग 4 में जो आर्टिकल 2 एवं 3 के द्वारा संविधान संशोधन हुआ है, चूंकि हम लोग पढ़े हैं दोनों का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा हुआ है, तो यही बताया गया है ये दोनों संविधान संशोधन जो है ये 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको भाग 1 में ये 4 आर्टिकल था। ये पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 आर्टिकल है। और चारों आर्टिकल में एक बार इसको देख लिए कि इसमें क्या दिया गया है। तो पहला में राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है, दूसरा में अर्जी क्षेत्र को भारत में जो मिलाया जाएगा तो उसके लिए आपके क्या कानून बनाया जाएगा, तो किसके द्वारा, तो साधारण बहुमत के द्वारा। फिर तीसरा में क्या है, तो भारत के अंदर राज्यों का निर्माण करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये समझिए ये भी आपको साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज़ किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपको तीसरे आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 4 में क्या है, तो ये 2 एवं 3 के द्वारा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाया गया है ये आपको 368 के अंतर्गत नहीं आता है। यही सिर्फ बताया गया है कहाँ पे, तो आपको आर्टिकल 4 में। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि इसमें 4 ही आर्टिकल थे, तो यहाँ से इसका आपको वीडियो यहाँ लेक्चर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट इसके बाद फिर जो वीडियो आएगा ये भाग 2 के बारे में आएगा जो नागरिकता का होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।